नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आप कैसे एक लीगल एडवाइजर या लीगल पार्टनर चूज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाँ जी, किस तरीके से हमें बेस्ट लीगल पार्टनर या बेस्ट लीगल एडवाइजर या बेस्ट लीगल स्टार्टअप लॉयर चाहिए, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और पहले वाले में अगर मैं बात करूं की फैक्टर जो है सिलेक्शन के लिए, अगर आप देखें तो क्या क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसकी स्टार्टअप लॉ में। दूसरा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को। तीसरा, असेसिबिलिटी होनी चाहिए। चौथा, ट्रैक रिकॉर्ड, रेपुटेशन और कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करूं देखिए एक्सपर्टाइज की, तो फाउंडर्स एग्रीमेंट होना चाहिए उसके पास, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसकी कि वो फाउंडर एग्रीमेंट्स करवाए। फंडिंग स्ट्रेटजीज बताए, लीगल लूपहोल्स भी बताए फंडिंग स्ट्रेटजीज की, जैसे टर्म शीट्स हो गए, कैप टेबल हो गया, कोई और चीज हो गई। इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन होती है वो भी आपको दिलाए। ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, वो जानता हो कि हाँ जी हमें क्या करानी है क्या नहीं करानी है। इसके बाद लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके पास, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग वो नहीं रखेगा तो आपके लिए दिक्कत है। अब ये तो रहा एक्सपर्टाइज स्टार्टअप लॉ की क्या होनी चाहिए की सिलेक्शंस में। अब उसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज में बात करूं, देखिए टेलर्ड एडवाइस दे वो आपको। ऐसा नहीं कि हाँ जी कुछ भी आपको बता दे, ऐसा नहीं है। टेलर्ड एडवाइस दे आपके सेक्टर के आपकी जो सेगमेंट है उसकी एफिशिएंट प्रोसेसेस जानता हो। सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, IT, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, गिग इकोनॉमी, इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज तो बहुत जरूरी है। असेसिबिलिटी की बात करें तो वो कितना रेडिली अवेलेबल है, कितना रिस्पॉन्सिव है आपके लिए, प्रॉम्प्ट एडवाइस देता है या नहीं देता है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है उसका या नहीं है, पैन इंडिया प्रेजेंस है या नहीं है। इसके बाद ट्रैक रिपोर्ट, और एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन की बात आए तो स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है उसका नहीं है, पॉजिटिव टेस्टिमोनियल है नहीं है, रेफरल किसी फाउंडर्स का है या नहीं है। केस स्टडीज के बारे में बातचीत करें, केस स्टडी कैसी है उसकी। ऐसे ही कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए अपफ्रंट आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार है वो फीस को या नहीं है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस देता है आपको या नहीं है, टेलर्ड पैकेजेस दे रहा है नहीं है, डेफर्ड एक तरीके से पेमेंट्स हैं उसके पास। अगर कई बार तो कह रही है कोई भी नहीं दे पाता, कुछ लोग ही दे पाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बजट मैनेजमेंट क्या है उसका, वो भी ध्यान में रखने वाली चीज है। तो देखी जाए तो ये सारी चीजें तो है ही है। अब बात करें मैक्सिमाइज करें हम लीगल पार्टनरशिप को, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए क्लियर एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन वो आपके पास रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा, रेगुलर बिजनेस अपडेट्स आपको दे पा रहा है नहीं दे पा रहा, लॉयर अटेंडेंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग में अगर उसके नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। लेवरेज कर पा रहा है ऑनलाइन लीगल डायरेक्टरीज को या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। अब हाउ कैन वी हेल्प यू इन लीगल, देखिए बहुत सारी चीजें। अगर आपको एज ए स्टार्टअप लीगल एडवाइजर या लीगल किसी भी फॉर्म में पार्टनर की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी ही रखनी है। बट बशर्ते आपको अगर राइट पार्टनर चाहिए, राइट लीगल एडवाइजर चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे, आपको जाने, आपको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे, आपको ये बताए कि हाँ जी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लीगली आपको सारे सॉल्यूशंस के बारे में बताए कि हाँ जी क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, आपको सारी चीजों का ज्ञान दे, सब कुछ दे, और उसके बाद आपको सही तरीके से गाइड करके आगे लेके जाए, वो एक अच्छा पार्टनर और एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी स्टार्टअप के, आपके स्टार्टअप में अगर आपको लीगल पार्टनर के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, या आपको कोई इसके चीज बारे में कोई डिटेल नॉलेज लेनी है या टेक्निकल नॉलेज लेनी है, या आप किसी भी सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं लीगली फॉर स्टार्टअप, तो आप बिना संकोच के नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ हम आपकी पूरी तहे दिल से सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड, अपने बिजनेस का ध्यान रखिए। आपका लीगल एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके बिजनेस पे छोड़ दे और आप उसके ऊपर अपनी सारी लीगल और टेक्निकल प्रॉब्लम छोड़ दें, ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े और आप अपने बिजनेस पे फोकस रहें और वो आपको लीगली सारी हसल टसल सारी चीजों से निकाले। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द सेम, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो को देखा हो और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड। थैंक यू।
दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।